तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बीएन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लासेज में। तो चलिए, आज पढ़ने वाले हैं हिंदी गोधली पार्ट 2 के चैप्टर काव्य खंड में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा था, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रसखान जी के द्वारा लिखा गया है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो चलिए, इनसे ये काव्य खंड जानने से पहले रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। रसखान जी के बारे में जान लेंगे, तब इसके बाद चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रसखान जी के बारे में। कह रहे हैं कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। जो रसखान जी हैं, उनके जीवन में सही सूचना, उनके यानी कि जीवन के बारे में सही सूचना नहीं है, सही जानकारी नहीं है। फिर भी परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका यही ग्रंथ है, प्रेम वाटिका, जो कि 1610 में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कहाँ हुए थे? दिल्ली के पठान राजवंश, यानी कि पठान राजवंश यानी कि घराना में का हुए थे, इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, ठीक ना। और इनका रचना काल जहांगीर राज्य काल था। जब इनका जन्म हुआ था, या जब जन्म हुआ था तो पठान राजवंश से, लेकिन जब रचना कर रहे थे तो उस समय जहांगीर का शासन था, ठीक है, राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हो गया, दिल्ली पर मुगल क्या कर दिए? आक्रमण किए, शासन करने लगे, और पठान वंश पराजित हो गया। जब दिल्ली पर मुगल ने शासन किया तो पठान वंश को पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, यानी कि दिल्ली छोड़ दिए। कौन? रसखान जी जब यानी कि पठान पराजित हो गए तो पठान स्वाभाविक बात है कि जब पराजित हो गए तो वहाँ से चले गए, तो उसी में रसखान भी वहाँ से दिल्ली का कर दिए, छोड़ गए, ठीक ना। और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ब्रजभूमि कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ब्रजभूमि कहने का मतलब है कि जो ब्रजभूमि उसे कहते हैं जहाँ कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण जी की गैया चरती थी, उसी को हम लोग ब्रजभूमि कहते हैं। तो जो रसखान जी हैं, वहाँ से जैसे ही गए, आकर ब्रजभूमि में तल्लीन हो गए या लीन हो गए, या कृष्ण की भक्ति में आ गए, वहीं पर आके, ठीक है, आ गए, तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इसमें थे। इनके रचना यानी कि जितने भी रचना इन्होंने की रचनाएं की हैं, उनसे यही पता चलता है कि ये विष्णु धर्म के क्या थे? बहुत गहन संस्कार इनमें का थे, यानी कि विष्णु धर्म के गहन संस्कार थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहेंगे। रसिक प्रेमी का मतलब रोमांटिक प्रेमी, यानी कि रोमांटिक लवर रहे होंगे, ठीक ना। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। पहले क्या थे? रोमांटिक लवर थे। इसके बाद ये बाद में क्या हो गए? अलौकिक में लीन हो गए या भक्ति में आ गए, ठीक ना। चलिए, कह रहा है कि 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। यानी कि स्वामी विट्ठलनाथ जी तो है, इन्होंने ही इनको क्या किया? पुष्टि मार्ग दिया, यानी कि दीक्षा दिया, या उन्हीं के देख रेख में इनको दीक्षा मिली, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, बहुत ही सुंदर 2 ग्रंथ इनको मिले। एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरा का नाम है सुजान रस खान। वहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका में इनके 2 ग्रंथ मिले हैं। एक का प्रेम वाटिका नाम है, दूसरा का नाम है क्या है? सुजान रस खान। तो चलिए, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, यानी कि जो प्रेम वाटिका इनका है, उनमें प्रेम का क्या किया गया है? प्रेम निरूपण किया गया है, प्रेम के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है, ठीक ना, कि कैसे इनको का प्रेम हो जाता है, किससे? कृष्ण से या कृष्ण के भक्ति से, ठीक ना। चलिए, सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के संबंधी रचनाएं मिलती है। सुजान रसखान जो है, इसमें सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक ना। चलिए, यहीं तक
अब इनका इंट्रोडक्शन रखने देते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम अपने चैप्टर की ओर चलेंगे। अब इसके बाद कुछ खास नहीं है, ठीक ना। यहाँ तक बहुत खास था इसलिए हम बता दिए। इनके दो रचना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन है? एक है प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रस खान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने काव्य खंड, ठीक ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी, ऐनी का मतलब होता है खजाना। ऐनी का मतलब क्या होता है? खजाना, खजाना। प्रेम ऐनी श्री राधिका में ऐनी का मतलब होता है खजाना। तो कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी कि खजाना है कौन? राधिका जी। किसका? प्रेम का। प्रेम का है? खजाना है राधिका जी। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम का खजाना है या प्रेम की स्वरूपा है, ठीक है। प्रेम बरन नंद नंद, यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है, यहाँ पर नंद नंद। कह रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, ऐनी का मतलब क्या बतलाएं हम? खजाना। प्रेम का कौन है? श्री राधिका, यानी कि श्री राधिका प्रेम का है? खजाना है। प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि कहने का मतलब है कि राधिका जी प्रेम का खजाना है, प्रेम के स्वरूपा हैं। और नंद नंद, इसमें देखिए दो नंद है, एक नंद है, तो इसके मतलब हुआ कि नंद जी। कौन जी? नंद जी। और इस नंद का मतलब हुआ कि नंद के लाल, यानी कि नंद के लाल कौन थे? कृष्ण जी। तो वही बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, यानी कि प्रेम के खजाना है कौन? श्री राधिका, या स्वरूपा है श्री राधिका। तो कृष्ण का हैं या नंद के लाल जो हैं प्रेम का स्वरूप हैं, प्रेम का स्वरूप है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा हो, ठीक ना। कह रहा है कि प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वंद। प्रेम बगिया के जिस तरह बाग में मालिन और माली और मालिन रहते हैं, वैसे ही इस प्रेम वाटिक बगिया के दो मालिन है। कौन? राधा और कृष्ण। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है या क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेम वाटिका के दो मालिन कौन हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या बतलाएंगे? राधा और कृष्ण को प्रेम वाटिका के मालिन द्वंद बोले हैं, ठीक ना। चलिए कह रहे हैं कि मोहन छवि रस खान लखी, अरे मोहन छवि रस खान लखी, यानी कि कह रहे हैं कि मोहन की छवि जब से रस खान ने लखा है, यानी कि देखा है, अब दीर्घ अपने नाही। कह रहे हैं कि जब से देखा है तब से उनके पलक क्या कर रहे हैं? बस मोहन की भक्ति में क्या हुआ है? लगा हुआ है, यानी कि मन कर रहा है कि बस उनको ही क्या करें? देखते रहें। यानी कि दीर्घ के मतलब आँखें हैं, ये आंखें तरस रही हैं, आंखें देखने को विवश हो रही हैं कि बस हम उन्हीं को कह रहे हैं। जब से रसखान जी कृष्ण की क्या कहे हैं? छवि को देखे हैं, तब से उनके नयन क्या कर रहे हैं? उनकी आंखें कह रहे हैं कि उन्हीं को क्या करें? हम देखते रहें, ठीक ना। करें कि आँचे आवत धनुष से छूटे सर से आही जाही। कह रहा है कि जिस प्रकार धनुष तीर धनुष होता है ना, जो तीर धनुष, कह रहे कि जिस तरह धनुष से तीर छूटता है और थोड़े थोड़े समय के लिए छूटता है, आता है जाता है, उसी तरह ये भी क्या कर रहे हैं? मेरे सपनों में आते जा रहे हैं, ठीक ना। मेरे सपनों में क्या कर रहे हैं? ये आते जा रहे हैं, या पल पल के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए कह रहे हैं कि आँची आवत धनुष से छूटे सर से जाही ना। जिस प्रकार धनुष से बाण छूटता है थोड़ी देर के लिए, उसी प्रकार कौन? मोहन जी थोड़े थोड़े समय के लिए मेरे दिलों में या मेरे मन में आते जा रहे हैं, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद। कह रहे हैं कि मेरे मनवे को चुरा कर ले गए, मेरे मनवे को क्या कर लिए? चुरा कर ले गए। चित्त चोर, यानी कि चित्त को, मन को क्या कर लिए? चुरा कर ले गए। नंद के नंद, यानी कि नंद के लाल। पहले क्या करते थे? माखन चुराते थे, लेकिन अब तो मनवे चुरा लिए। क्या कर लिए? अब मनवे चुरा लिए, ठीक ना। कौन? नंद के नंद, यानी कि नंद के लाल। नंद लाल कौन हैं?
श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं कि मोह मन मानिक ले गए, मेरे मनवे को चुरा कर ले गए। चित्त चोर, मनवे को यानी कि चित्त के मतलब मन, चुरा कर ले गए। चित्त चोर नंद नंद, नंद के लाल। अब कह रहा है कि अब बेमन मैं क्या करूं। जब मनवे चुरा लिए तो अब बेमन का मैं क्या करूं। अब बेमन मैं क्या करूं, अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, परी फेर के फंद। कह रहा है कि जब चितवे चुरा लिए, जब मनवे चुरा लिए तो अब मैं बिना मन के क्या करूं, बड़ी फेरा में पड़ गए। पड़े फेर के फंद, बहुत फेरा में क्या किए, पड़ गए। कह रहा है कि प्रीतम नंद किशोर जा, दिन ते नैनीन लागो। कह रहा है कि हे प्रीतम, हे प्रीतम नंद किशोर, हे प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन से नैन लगा है तुमसे, मन पावन चितचोर, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं कर सको। यानी कि कह रहे हैं कि पलक, पलक मतलब यही जो है ना पुतली, ये कह रहे हैं कि कभी रुकिए नहीं रहे ना, कभी गिरिए नहीं रहे। जब से प्रीतम नंद किशोर, जब से नैन लगा है, जब से नैन लगा है आपसे, तब से पलक जो है वो क्या कर रही है, गिरिए नहीं रही है। ठीक ना, पलक का झपक नहीं रहा है। आप लोग तो सुने होंगे ना, आप लोग एक चीज़ और देखे होंगे कि कितना मनमोहक दृश्य होगा जब ये रसखान जी कह रहे हैं, या रसखान जी अपने भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं और कह रहे हैं कितना लीन हो गए हैं कि जो नंद किशोर से का लग गया है, प्रेम हो गया है। ठीक ना, तो चलिए आज जो भी ये पढ़ाए हैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक ना, बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको अच्छे तरह से देखिए, समझिए, और तब इसके सेकंड पार्ट जो है सेकंड वीडियो में आएगा। ठीक ना, तब तक के लिए धन्यवाद।